पूरी कौम यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा के साथ मना रही है। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज, नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फजाइया की चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मौरका हक में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फाल सफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम, इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का यादा। तेईस मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम में शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध का जंग के माहौल में मुत्तहिद होने पर जोर। ईरान ने तल अबीब और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा लगे। मजीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गईं। सऊदी अरब में अमरीका की एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। मकबूजा इजरायली इलाकों में हलाकतों की तादाद 1280 हो गई। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने इजरायली कब्रिस्तानों का डेटा जमा कर लिया। तल अबीब, बैतुल मक़दस, हाइफा, अशदूद, हलोन और ग्वातिन का डेटा शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा इजरायली इलाकों में औसतन हलाकतों की तादाद 150 तक पहुंच गई। अमरीका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लह जंग 24वें रोज में दाखिल। शहादतें 1500 से तजावुज़ कर गईं। बंदर अब्बास पर बमबारी में रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक शख्स शहीद और दूसरा जख्मी हुआ। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खरमाबाद में फ़ज़ाई हमले के बाद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शहर तारीकी में डूब गया। इजरायली फ़ौज का तेहरान में वसी पैमाने पर हमलों का ऐलान। तेहरान में हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में मजीद ड्रोन हमले। सऊदीया का मजीद 10 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फौज ने भी मिसाइलों को तबाह कर दिया। बहरीन में खतरे के सायरन बजने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमलों के बाद ईरान को खत्ते में खतरे का महवर करार दे दिया। ईरान ने अमरीकी फौज को माली आनत फराहम करने वाले इदारे जायज़ हदफ करार दे दिए। तेहरान ने आलमी सरमायाकारों और माली इदारों को खबरदार कर दिया। अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की खरीदारी ईरान पर हमलों की हिमायत के मुतरादिफ करार दे दी। ईरान का सलामती काउंसिल से जौहरी तनसीबात पर हमले का मुआवजा दिलवाने और इसराइल की जौहरी अदम फैलाव मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और इसराइल को हमलों का हर्जाना अदा करने पर मजबूर करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के अरकान को ख़तूत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लग्जरी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 का बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई ऑक्टेन फ्यूल के फी लीटर पर लेवी ₹305.37 मुकर्रर। हाई ऑक्टेन फ्यूल अब ₹534 फी लीटर का हो गया। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। लग्जरी गाड़ियों को रेगुलर पेट्रोल मामूल के निर्खों के मुताबिक ही मिलेगा। बानी पीटीआई की आंख में NTVEGF इंजेक्शन की तीसरी खुराक लगा दी गई। तर्जुमान फेम्स अस्पताल ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। एयर कनाडा का तैयारा न्यूयॉर्क के लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार।
तैयारा लैंडिंग के दौरान गाड़ी से टकराया, कई अफराद शदीद जख्मी, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। और PSL के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद जारी, ऑस्ट्रेलियावी स्टार स्टीव स्मिथ लाहौर पहुंच गए। मेगा इवेंट 26 मार्च से शुरू होगा। पूरी कौम यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा के साथ मना रही है। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज, नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब, पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मौरका हक में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फाल सफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम, इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का यादा। तेईस मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम में शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाज़री, मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध का जंग के माहौल में मुत्तहिद होने पर जोर। ईरान ने तल अबीब और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा लगे। मजीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गईं। सऊदी अरब में अमरीका की एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। मकबूजा इजरायली इलाकों में हलाकतों की तादाद 1280 हो गई। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने इजरायली कब्रिस्तानों का डेटा जमा कर लिया। तल अबीब, बैतुल मक़दस, हाइफा, अशदूद, हलोन और ग्वातीम का डेटा शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा इजरायली इलाकों में औसतन हलाकतों की तादाद 150 तक पहुंच गई। अमरीका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लह जंग 24वें रोज में दाखिल। शहादतें 1500 से तजावुज़ कर गईं। बंदर अब्बास पर बमबारी में रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक शख्स शहीद और दूसरा जख्मी हुआ। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खरमाबाद में फ़ज़ाई हमले के बाद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शहर तारीकी में डूब गया। इजरायली फ़ौज का तेहरान में वसी पैमाने पर हमलों का ऐलान। तेहरान में हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में मजीद ड्रोन हमले। सऊदीया का मजीद 10 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फ़ौज ने भी मिसाइलों को तबाह कर दिया। बहरीन में खतरे के सायरन बजने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमलों के बाद ईरान को खत्ते में खतरे का महवर करार दे दिया। ईरान ने अमरीकी फ़ौज को माली आनत फराहम करने वाले इदारे जायज़ हदफ करार दे दिए। तेहरान ने आलमी सरमाकारों और माली इदारों को खबरदार कर दिया। अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की खरीदारी ईरान पर हमलों की हिमायत के मुतरादिफ करार दे दी। ईरान का सलामती काउंसिल से जौहरी तनसीबात पर हमले का मुआवजा दिलवाने और इसराइल की जौहरी अदम फैलाव मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और इसराइल को हमलों का हर्जाना अदा करने पर मजबूर करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के अरकान को ख़तूत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लग्जरी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 का बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई ऑक्टेन फ्यूल के फी लीटर पर लेवी ₹305.37 मुकर्रर। हाई ऑक्टेन फ्यूल अब ₹534 फी लीटर का हो गया। फैसले से हुकूमत को ₹9 अरब माहाना बचत होगी। लग्जरी गाड़ियों को रेगुलर पेट्रोल मामूल के निर्खों के मुताबिक ही मिलेगा।
बानी पीटीआई की आंख में एनटीवीजीएफ इंजेक्शन की तीसरी खुराक लगा दी गई। तर्जुमान फिल्म्स अस्पताल ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। एयर कनाडा का तैयारा न्यूयॉर्क के लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार। तैयारा लैंडिंग के दौरान गाड़ी से टकराया, कई अफराद शदीद जख्मी, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। और पीएसएल के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद जारी। ऑस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ लाहौर पहुंच गए। मेगा इवेंट 26 मार्च से शुरू होगा।